आदरणीय राजभर बंधुओं, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के सबका नमस्कार और आम जनता का नमस्कार। मैं हरि नारायण राजभर, पूर्व सांसद, लोकसभा घोषी, मऊ, उत्तर प्रदेश, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, मेरे प्यारे बंधुओं, विशेषकर मैं राजभर बंधुओं को करीब एक सप्ताह पहले से अवगत करा रहा हूँ ओपी राजभर के गद्दारी के संबंध में। विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक सदस्य है, मंत्री भी है। इसका विकास इसलिए हो गया कि ये राजभरों को बेचकर आज 20 वर्ष से इनके नाम पर पैसा वसूल कर जिन सुहलदेव जी की मूर्ति को मैंने नूरमंडी तिराहे लालबाग लखनऊ में लगवाया, उसका नाम बेचकर 40,000 करोड़ सपा भाजपा से इत्यादि आम कैंडिडेटों से टिकट बेचकर धन कमाया है। मान लीजिए इसकी तो बेरोजगारी खत्म हो गई, क्योंकि यह भीख मांगने से शुरुआत किया था। राजभरों को भीख मांगकर खाया, पैसा रुपया राजभरों के माध्यम से कमाया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। अब जब राजभरों के आरक्षण का सवाल विधानसभा में लाने की बात हो रही है, जिससे वचनबद्ध है, ये तो इतना बड़ा दोगलापन किया है कि जिस चीज को कसम खाया उसी के उल्टे किया। इसने कहा कि हम सपा को वोट नहीं करेंगे, अगर वोट करेंगे तो अपने औलाद का नहीं, मगर उसको भी वोट करके बे औलाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दिया, कार्यकर्ताओं को गाली दिया। इतना बड़ा गलती काम किया और फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के ही गुण में धन कमा रहा है। इतना बड़ा गिरा हुआ है आदमी है। इसी के नेचर पर आपका प्रतिष्ठा राजभर बंधुओं का डिपेंड करता है, मगर आपके आरक्षण के सवाल पर ही भाग रहा है कुत्ते की तरह। आज एक सप्ताह से कहा जा रहा है कि 19 तारीख से विधानसभा शुरू हो चल रही है, कल विधानसभा का अंतिम दिन है। आरक्षण का बिल यानी प्रस्ताव विधानसभा में पास करें, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी तैयार है कि अगर ये प्रस्ताव लाए तो हम प्रस्ताव को पास करके राजभरों का आरक्षण दें। मगर हमें नहीं लग रहा है कि यह प्रस्ताव लाएगा। एक दिन की बात है और इंतजार कर लीजिए। बंधुओं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इससे जवाब तलब करिए। कुछ इसके साथ इसी तरह के इसके पिल्ला पिल्ली हैं जो इसी का भाषा बोल रहे हैं, जो भाजपा यानी राजभर हित विरोधी है। मित्रों, कब तक इसके पीछे अपने बच्चों को बर्बाद करोगे? ये तुम्हारे बच्चों को ड्राइवर की वर्दी पहना करके उनको बेकार करना चाहता है। कहता है कि तो बुधुआ समाज के नेता हैं, तो लग रहा है कि आपको कि बुधुआपन यानी मूर्खता का तो लाभ इसको मिल ही रहा है। आपकी पीढ़ी को भी मूर्ख बनाने का ये प्लानिंग किया है। बंधुओं, ये बिहार है, ये कभी राजभर हित के बारे में नहीं सोचेगा। बार बार मैं आपसे अवगत कराता हूँ और पुनः अवगत कराते रहेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको आरक्षण लेना है और इसीलिए इसको विधानसभा में भेजा है, मंत्री बना है, तो आपको लड़ाई में आना चाहिए। अगर नहीं आओगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा ना। आपको आरक्षण जब नहीं मिलेगा तो आपका विकास संभव है नहीं। इसलिए हम लोग इस आपकी लड़ाई का अगुवाई कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले। आज के डेट में जब तक ये विधानसभा का सदस्य है, मंत्री है, तब तक यही माध्यम है
आपके आरक्षण का। हाँ, ये भग रहा है, नहीं देना चाहता। अब समझो कि कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा विश्वासघाती है। ये आपको बेचकर इसने 40,000 करोड़, ये भिखमंगा आदमी 40,000 करोड़ रुपया आपको बेच कर लिया है और आपके आरक्षण के लड़ाई के पीछे भग रहा है। चलिए ठीक है, कल तक इंतजार किया जाए। किया विधानसभा में आपके आरक्षण का प्रस्ताव, यानी कल 24 तारीख है, 24/12/2025 को यह आपके वो अंतिम दिन है इस शीतकालीन सत्र का। वो आपका आरक्षण का प्रस्ताव लाता है कि नहीं लाता है तो इसकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। अगर नहीं लाता है तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, विश्वासघाती है और कभी भी आपके हित के बारे में नहीं सोचेगा। यह कुत्ता की तरह से जितना भी बोले और आपको चूतिया बनाए, अलग की बात है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आरक्षण की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा फ्रंट तैयार करिए, तभी आरक्षण मिलेगा। और इस तरह के कुत्ते घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे आपके आगे पीछे, और जिससे चाहो उससे काम करा लोगे। अपना संगठन बनाओ राजभर बंधुओं, आरक्षण को लेकर। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।